তোর মা কই যায়? তিনসুকিয়া যাওয়ার আছে 3:30-এর মধ্যে। একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে আমার। তো তুমি যদি যেতে চাও তো তোমাকে আমি অফার করছি, যেতে পারো আমার সঙ্গে। ঘুরতে বলতে কাজ আছে, ট্যাক্সি করে যাব, তার সঙ্গে তুমি ঘুরেও নেবা। তাড়াতাড়ি করো, 3:30-এর মধ্যে বেরোতে হবে, 4টের মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছাতে হবে। আর আর কি তাড়াতাড়ি করো, এরপরে আমাকে একাই চলে যেতে হবে। মাহি যাবে নিজের ডান্স, তো ডান্স ক্লাস আছে তো। হ্যাঁ, মাহি নিজের ডান্স ক্লাসে যাবে, রুগীকে নিয়ে না হয়ে গেল। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेमी.20ns पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पर थोड़े पके होंगे। मेरी महारानी स्मिता का ब्लॉग देख के आप पके होंगे, तो कोई बात नहीं। आज मैं लेके चलती हूँ आपको, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा घूमने का मौका मिला है। मेरे हस्बैंड जी पता नहीं क्यों इतना खुश हो गए आज और बोले कि जाना है घूमने, तो मैं भी रेडी हो गई कि हाँ चलो, काम वाम तो हो ही चुका है, तो घूम के आ जाते हैं। और अभी तक मैं 3.5 साल से डिब्रूगढ़ में रह रही हूँ, पर आज तक यहाँ का एयरपोर्ट नहीं देखी, सिर्फ स्टेशन ही देख रही हूँ। तो एयरपोर्ट भी देख के आते हैं कि कहाँ कहाँ वो डेली कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद तीनसुकिया जाऊंगी। पता है ये कोई फेमस जगह नहीं, जैसे मैं आपको बोली और आपको पता होगा कि तीनसुकिया कहाँ है। सामने डिब्रूगढ़ है, वैसे ही एक छोटा सा सिटी है तीनसुकिया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट है, तो सॉरी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं खुद भी घूम के आऊँगी। पता नहीं कि तीनसुकिया में मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे बस पता है तीनसुकिया जा रही हूँ। अब बस रोड पे राइड करना है, ना कहीं घूमने जाना है। अभी तक पता नहीं, अभी 4 बजने जा रहे हैं। तो सूर्यदेव जितना देर साथ देंगे और मेरे हस्बैंड जी का काम जितना देर चलेगा, अगर टाइम पे हो गया तो कहीं घुमा के लाएंगे, नहीं टाइम हुआ तो फिर वापस राइड करने के बाद घर आएंगे। गोल गोल घुमाते हैं, किसी भी सिटी में हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, अगरतला हो, दिल्ली हो, नागालैंड हो, इतने जगह मैं घूम चुकी हूँ। और भी कुछ है, जयपुर है, हाँ, राजस्थान। तो कहीं भी प्रॉपर नहीं घूमती हूँ मैं, गोल गोल आगे पीछे घूम के घर आ जाती हूँ, इसलिए मुझे प्रॉपर कुछ नहीं पता। गुवाहाटी भी गोल घुमा के घर ला दी है। रेडी हो जाती हूँ और निकलते हैं हम लोग अपने राइड पे। और जैसा एक्सपीरियंस मेरा रहेगा आपको भी दिखाएंगे। तो आगे और भी इंटरेस्टिंग देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैं जल्दी से रूही को तैयार कर दे रही हूँ, और मैं खुद भी जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि बाहर हस्बैंड वेट कर रहे हैं और जल्दी जाना है। तो आप बने रहिए पूरे ब्लॉग में। टाटा। जा, हम लोग सनग्लास तो लिए ही नहीं रही, सनग्लास तो लिए ही नहीं। हाय बोलो। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के मेरे हस्बैंड रेडी हैं जाने के लिए। और हम रास्ते पे निकले तो एयरपोर्ट रास्ते में अभी भी इतना पानी भरा हुआ है गाइस कि हम लोग, मतलब मैं हैरान हूँ कि बारिश कब का ख़त्म हो चुका, पर असम में अभी भी इतना बारिश हुआ है। जो भी ऑफिस जाते होंगे वो, उनको कितनी तकलीफ होती होगी रास्ते से जाते वक्त। उसके बाद देखो गाइस, पूरा सूखा रास्ता है। एक बार दरिया पार किया हमने तो सूखा रास्ता मिला। एक साइड पे हाईवे पे रेल लाइन है, तो एक साइड में चाय पत्तियों का बागान है। और इसी व्यू के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले गए, और कुछ दूर पे हम लोग 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फाइनली हम लोग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पहुँच के पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो चुका है, क्योंकि हम लोग घर से बहुत जल्दी निकले। और यही कारण था कि मेरे हस्बैंड हमें जल्दी जल्दी और जल्दी बोलते थे, क्योंकि ये कलकत्ता एयरपोर्ट तो है नहीं कि 24 आवर्स ओपन रहे।
तो ये एक छोटा एयरपोर्ट है, इस वजह से ये 4 बजे क्लोज हो जाते हैं। और सारे स्टाफ भी देखिए यहाँ से अपने घर के लिए जा रहे हैं, और तब हम लोग पहुँचे हैं एयरपोर्ट घूमने। कोई नहीं, बच्चे यहाँ एंजॉय करके मज़ा आया, हम भी थोड़ा फ़ोटो वोटो उठा लिए, तो अपना पूरा पैसा वसूल कर लिए बाहर घूम के। रूही यहाँ आके बहुत खुश हो गई है। मुंह बनाते हुए हम लोग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से निकल गए तिनसुकिया की ओर, जो कि यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पे है। और रास्ते में इतना सुंदर व्यू देखने को मिला गाइस, इतना सुंदर चायपत्ती बागान और ये वृक्षों की जो हरियाली है ना, मतलब मैं पहली बार इतना लंबा राइड पे निकली हूँ, पर बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर इतना अच्छा है, एयर पोल्यूशन कम है। और आते ही रास्ते में हमें झाबुआ एयरफोर्स मिला। हमारे बहुत से फ्रेंड्स जब सुनते हैं कि हम डिब्रूगढ़ में हैं, तो वो हमें कहते हैं कि झाबुआ एयरफोर्स में उनका भी ट्रांसफ़र था, वो भी रह के आए हैं। तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। तो सही में यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है गाइस। देखो आप व्यू देखो। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक हाईवे होके जाता है और एक बाईपास होके जाता है। हम लोग हाईवे पकड़ के जा रहे थे, और हाईवे का नज़ारा इतना अच्छा है कि चायपत्ती बागान और वेदर और ये हरियाली, ओ माय गॉड, मैं तो पूरी फिदा हो चुकी हूँ। पहली बार मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और रास्ते में ये छोटा छोटा स्टेशन मिलता है, जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं इतना छोटा स्टेशन नहीं देखा। ये झाबुआ स्टेशन है, और ऐसे और भी बहुत छोटे छोटे स्टेशन देखने को मिलेंगे आपको रास्ते में। और फिर हमें तिनसुकिया जाते वक्त इतना पानी मिला गाइस, कितना प्रॉब्लम होता होगा यहाँ के लोगों को अपने जॉब पे जाने में, अपने दिनचर्या जो भी सुबह से शाम तक का जो भी है, क्योंकि पानी ख़त्म हुए, बरसात ख़त्म हुए 10 दिन हो चुका, 10 दिन से कोई पानी नहीं पड़ रहा है, फिर भी ये जमा हुआ जो वाटर है वो अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। और ऐसे ही रास्ते चलते चलते हमने तिनसुकिया हम पहुँच चुके हैं। और तिनसुकिया में पहुँच के मेरे हस्बैंड को जो काम है अपना ख़त्म करने के बाद हमारा राइड कंप्लीट होगा। और अभी बज गए शाम के 6, घर से निकले हम 4 बजे। तो 2 घंटे के बाद हमने हमारा राइड कंप्लीट किया, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुँचे, जो मेरे हस्बैंड अपने काम पे आए थे वो पहुँचे। और पास ही में एक हमें बहुत सुंदर काली मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पे मैंने प्रणाम किया। बाहर इतने घूमने के बाद मैंने भीतर एंटर नहीं किया, दूर से ही बाहर से ही मैंने प्रणाम कर लिया है। मंदिर घूमने के बाद हमने रूही को रेलवे हेरिटेज पार्क घुराया, जहाँ वो अपने में बहुत मस्ती की। मैं भी इधर उधर थोड़ा अपने टाइप के सामान देखने लगी। उसके बाद हम लोगों को लगा था भूख, और हम लोग पहुँचे हैं वो रेलवे कैबिन रेस्टोरेंट में, जो तिनसुकिया स्टेशन के ऊपर ही बनाया हुआ है, जिसका नाम है कैफ़े गोल्डन फीस्ट। ये पूरा कैबिन डिज़ाइन में बनाया है। और चलिए अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है। रूही बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है, एकदम लग रहा है जैसे हम लोग ट्रेन के डिब्बे में डूब रहे हैं। और भीतर का व्यू भी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है गाइस।
ভিডিওগুলো ফোনের মধ্যে রেখে অ্যালাউন্স করছে। आशा करते हैं कि आप हमारे स्वादिष्ट जलपान का लुत्फ अब गाइस टाइम आता है पेट पूजा करने का। तो हम लोगों ने केबिन में बैठ के पेट पूजा की। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल फील हो रहा था कि हम लोग जैसे ट्रेन के बॉगी में बैठ के और खाने का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि बहुत जल्दी घर से निकले और अभी ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज चुका था। पेट पूजा कंप्लीट करने के बाद हम लोग पास में लगे एक मेले में गए। ये मेला तो सिर्फ बच्चों के लिए था। इधर असम में बीच बीच में ही ऐसे मेले लगते रहते हैं जहाँ एंट्री फीस भी लगता है। और एंट्री फी लेने के बाद हम लोग एंट्री किए। सिर्फ यहाँ बच्चों के लायक ही झूला था और मिकी माउस था, ट्रेन गाड़ी था और उन्हीं के लायक खाने पीने का सामान भी था। तो यहाँ रूही ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद रूही ने आइसक्रीम भी खाई और उसका पेट पूजा कंप्लीट होने के बाद हम अपने घर के लिए निकले। फाइनली हम लोग अपना राइड कंप्लीट करने के बाद अपने घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में ये क्या देखते हैं, बिना सिर वाला इंसान। ओ माय गॉड, हम दोनों अकेले और बाइक पे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ बहुत जल्दी निकले यहाँ से, क्योंकि कहा जाता है कि इसी रास्ते से शेर भी जाया करते हैं, रास्तों के बीचों बीच चला करते हैं रात के टाइम में। तो हम लोग जल्दी अपने घर को लिए निकले और फाइनली हम लोग सिटी पहुँच गए। हमारे मनोरंजन का पूरा ख्याल रख रही है, गाना गा मार्केट से होते हुए और लाइटिंग देखते हुए मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि बहुत देर से उस अंधेरी इलाके से आ रही थी और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। और आज गाइस हम राइडिंग कराने का बहुत शौक हुआ था मेरे हस्बैंड को, तो पैर का अवस्था पूरा खराब। और रूही मजा आया आज? मजा आया? मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है। तो मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना था, डांस क्लास जाना था। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे छोड़कर इतना अच्छा जगह। तो हमारा आज का ये डिब्रूगढ़ टू तिनसुकिया राइड ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइज। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।